हो विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, एंड आपकी जिंदगी में किसने आना है, मोहब्बत ने आना है या किसी ऐसे पर्सन ने आना है जो कि टोटली अरेंज्ड होगा बट फिर लव देगा। यहाँ कोई आजमाइश छुपी हुई है जहाँ पे कार्ड्स की मदद से हमने जाना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर कब होगी शादी, किससे होगी शादी, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर करने हैं। लेकिन ये टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाए, 100% आपके लिए कहा जाए, चीज़ों को आपके सवालों को रिकॉल किया जाए, आपके नाम के अकॉर्डिंग रीडिंग की जाए, आपकी प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक अदर मैसेज करना है एंड तमाम तर डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एनलाइटनमेंट। आपकी जिंदगी में अब ऐसी पार्टनरशिप आनी जिसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ब्रेकअप्स देखे हैं, या हो सकता है मोस्ट रिसेंटली भी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता टूटा है, एंगेजमेंट टूटी है, कुछ ऐसा जो सेपरेशन से रिलेटेड है। तो नेचर ने कहा है कि हमें ये चीज़ की रियलाइज हो चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल चुका है, आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग कर ली है, अब आपको एनलाइटनमेंट मिलनी है। अब आपको वो पर्सन मिलना है जिसने आपको छोड़कर नहीं जाना, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, एंड वो पर्सन आपका स्पाउस है, आपके लिए क्रिएटेड है, इसलिए आपको एनलाइटनमेंट मिलेगी। एंड वो कोई ऐसे ही नहीं आ जाएगा उठ के आपकी ज़िंदगी में, वो प्रॉपर एक कमिटमेंट की एनर्जी के साथ आएगा, कमिटमेंट आएगा। वो पर्सन आपको रिश्ता लेकर आएगा, यानी कि ऐसी मैरिज होगी जिसमें आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता फाइंड आउट करी है, उस फैमिली उसके लिए रिश्ता फाइंड आउट करी है, एंड आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, बात पक्की हो रही है, रिश्ता हो रहा है, फाइनल हो रही हैं चीज़ें। सरप्राइज, ओ माई गॉड, यू मे बी सरप्राइज्ड। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको हैरत होगी कि आपने ये चीज एक्सपेक्ट भी नहीं की और आपको ये चीज मिल रही है। और ये एक ऐसी मोहब्बत, ऐसी पार्टनरशिप होगी कि आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे, आपको खुद हैरत होगी कि मेरे लिए ये चीज लिखी हुई है। बैरियर, आपको ये गुड न्यूज़ मिलने में, शादी के कमिटमेंट मिलने में जितने भी बैरियर्स थे ना, वो आपने क्रॉस कर लिए। अब ये आपका वो फ्रूटफुल रिजल्ट है जो कि आपको नेचर ने देना। ये आपके लिए जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थी ना अपने रास्ते में, मोहब्बत के रास्ते में, शादी के रास्ते में, रिश्ते के रास्ते में, हु विल यू मैरी, मतलब किससे होगी शादी के रास्ते में, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थी वो अब आपने क्रॉस कर ली। अब आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ने आना है, उसके लिए रेडी हो जाएं। गिल्ट से बचें। आप बहुत ज़्यादा जल्दी गिल्ट में चले जाते हैं। पहले शायद गुस्से में या किसी चीज़ में किसी से कोई बात हो जाती है आपकी, फिर आप गिल्ट में जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी का सुकून खत्म कर देते हैं। नेचर ने आपको बताया कि कुछ लोगों को आदत होती है, वो आपको छोड़कर जाने से पहले ना आपको गिल्ट में पुट करके जाते हैं कि तुमने ऐसी बात बोली इसलिए तुम्हारे साथ मेरा यहाँ पे रिश्ता खत्म हो रहा है, या तुमने ऐसी बात बोली इस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। तो उस गिल्ट की वजह से आप अपनी जिंदगी में अनहैप्पीनेस ले आते हो, हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। तो गिल्ट में ना रहा करें, अपनी नीयत को क्लियर करें, अपनी इंटेंशन को ट्रू करें। तमाम चीज़ें इंटेंशन पर बेस होती हैं। फिर बाद में अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें एंड गिल्ट से खुद को आजाद करें ताकि अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकें। अब आपको वो मिलना है जो तकदीर ने आपके लिए लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को कबूल करने के लिए रेडी हो जाएं, बिकॉज अब सरप्राइज ही मिलना है। आपने अपनी जिंदगी के बहुत चैलेंजेस को ओवरकम किए। कैन यू सी, बैरियर एंड चैलेंजेस। और ये जस्ट आपने नहीं किए, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर है, वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रू सोलमेट होता है, जो ट्रू लव होता है, उन दोनों को मिरर पर्सनैलिटी, ट्विन फ्लेम पर्सनैलिटी में से गुजरना पड़ता है। हो सकता है आपने बैरियर क्रॉस किए, उन्होंने भी बैरियर क्रॉस किए, आपका दिल टूटा, उनका भी दिल टूटा, एंड अब जो सोल कनेक्शन बनेगा ना, वो आप दोनों का होगा, ट्रू लव का होगा। एंड उस सोल कनेक्शन की तरफ आप दोनों जा रहे हैं। एंड जब आप दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो वो जो बैरियर था, प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे ना, वो ओवरकम हो जाएंगे। आपको एक अजब सी हैप्पीनेस मिलेगी कि मेरी तमाम तर चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं। एंड ये जो लव का बॉन्ड होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। पेशेंसली इंतजार करें, सब्र के साथ चलें, एंड एकदम से रिश्तों को फाइनलाइज नहीं करना आपने। स्लो एनर्जी के साथ चलें, ईजी, टेक इट ईजी, एंड फिर देखिएगा कि कैसे नेचर ऑटोमेटिकली आपके लिए सिचुएशन को फाइनलाइज कर देंगे। सिंक्रोनिसिटी देखा, वो डिवाइन मैच होगा, वो पर्सन होगा जिसको आपके लिए क्रिएट किया गया। यहाँ पे था ही नहीं, जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं। अगर आप फीमेल हैं तो आपका वो शौहर होगा जिसको एक्चुअली में आपके लिए बनाया गया, एंड अगर आप मेल हैं तो वो वाइफ होगी आपकी जिसको आपके लिए बनाया गया। डिवाइन सोल मैचेस, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसीलिए मुलाकात होनी है। बस अपने आप को ओपन रखें, रेडी रखें डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन हैप्पीनेस को, डिवाइन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे ओपननेस का मतलब ये भी है कि अगर पास्ट में किसी ने दिल दुखाया है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, एनी सिनेरियो, एनीथिंग हैपेंड विद यू, तो ये बात याद रखें कि दिल में से पुराने चीज़ों को निकालना पड़ेगा, पुराने गिल्ट्स को निकालना पड़ेगा कि हो मैंने तो एम फजूल किस्म के लोगों को इंपॉर्टेंस दे दी, या मेरे साथ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, या किसी की याद में खोए रहना। नो, जब तक रूम एम्प्टी नहीं होगा, नई एंट्री नहीं होगी, चाहे वो थॉट की हो, मोहब्बत की हो, शादी की हो, कमिटमेंट की हो। तो अपने आप को ओपन करें एंड एम्प्टी करें। यहाँ पे सोल है, आपकी सोल जो है वो रिस्टैब्लिश की गई है। ट्रस्ट द प्रोसेस, आपकी जिंदगी में वो पर्सन एंटर होने वाले हैं जिसको आपके लिए बनाया गया, वो पर्सन आपके सोलमेट है। एंड लव है वो पर्सन आपकी जिंदगी का। लव कैन कनकर एवरीथिंग। आप यूं समझें कि जब आपकी जिंदगी में ये रिप्लेसमेंट या ये जो पर्सन एंटर हो रहे हैं ना, ये एंटर हो जाएंगे ना, तो फिर आप समझिएगा कि लव ने हर चीज को जीत लिया। चाहे जितने ही डीप स्कार्स क्यों
क्यों ना हो, चाहे जितना ही डीपली आपका दिल क्यों ना टूटा हो, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये एक अरेंज मैरिज होगी लेकिन लव में चेंज हो जाएगी। आपको उनको अंडरस्टैंड करने का, उनको आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, लव होगा, बॉन्ड होगा, शेयरिंग होगी, केयरिंग होगी। एंड यहाँ पर है जी रिट्रीट, वो पर्सन आपको डेट पर लेकर जाएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अकेले में टाइम स्पेंड करना। एंड आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप दोनों दुनिया को भूलकर एक कोने में बैठकर आपस में बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को अडोर करना, एक दूसरे का साथ देना बहुत पसंद करेंगे। हनीमून की सिचुएशन है, आप किसी फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं, किसी नॉर्दर्न एरियाज में भी जा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हॉलीडे साथ में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। है ये अरेंज मैरिज लेकिन सिम्टम्स कैन यू सी लव मैरिज वाले, मोहब्बत देंगे, साथ देंगे और आपको डीपली अडोर करेंगे, आपकी ब्यूटी को अडोर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो ना वो अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ। लव होगा, पैशन होगा, रोमांस होगा, रोमांटिक सॉन्ग सिंगिंग होगा। यहाँ पे मैंने इस कार्ड को फ्लिप करके रखा, लेकिन पैशन है, रोमांस है, एक दूसरे के लिए एडिक्शंस हैं, एक दूसरे के लिए चाहत है। मेक द एफर्ट, वो पर्सन आपको खुश रखने के लिए एफर्ट करेंगे। ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी भी पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ को स्पेंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, तो ये अपनी तरफ से तमाम तरह एफर्ट्स पुट करेंगे एंड ये एक्सपेक्ट भी यही करेंगे कि आप भी उतना ही करें। ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये आपकी तरफ एफर्ट पुट करते रहें, आपको घुमाएं फिराएं, अच्छा खाना खिलाएं, आपसे मोहब्बत से पेश आएं और बदले में आप बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं या आप अपने बिल्कुल अपने ऊपर ही तवज्जो दे रहे हैं, इनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। ये चीज़ आपके रिश्ते को प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना। लव के बदले में लव देंगे तो हैप्पीनेस आपके पास जरूर आएगी एंड इट्स अ वेरी सून। क्लियरली नेचर ने डिसाइड कर दिया कि जिस पर्सन से अब आपकी शादी होनी है, जिसने आपको प्रपोजल या कमिटमेंट देनी है, फाइनलाइज करनी है अपनी कमिटमेंट को, वो अब आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एंटर होने वाला है या होने वाली है, क्योंकि ये नेचर का पैगाम है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना प्यारा लव आपकी जिंदगी में एंटर होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम ओपननेस का कार्ड देख चुके हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से इंसान अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को, लव को अट्रैक्ट करता है एंड यहाँ पर भी आपकी जिंदगी में लव एंड रोमांस एंटर होने वाला है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसा लगता है जैसे पास्ट में आप लोगों के पीछे भागते रहें, बैक करते रहें कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है कि आपको अगर किसी ने छोड़ा तो आपने बहुत बैक किया, बहुत रोया चिल्लाया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। ये आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो ट्रू रिप्लेसमेंट है, ट्रू क्रिएटेड पर्सन है जो आपके लिए बनाएगा, जब वो आपकी जिंदगी में एंटर होगा तो लव ही लव होगा। एंड लुक एट दिस, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी आपकी भी, उनकी फीलिंग्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपकी फीलिंग्स उनको बहुत अच्छी लगेंगी एंड यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, एक दूसरे की एडिक्शंस होंगी। आप बहुत रोमांटिक पर्सन है, वो बहुत रोमांटिक पर्सन है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ऐसे लोगों से बचें जो कि चेहरे पर कुछ होते हैं, डीप डाउन वो कुछ होता है, उन्होंने अपने मुंह पे ना मास्क पहना होता है। डीपली देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो बड़े खैर खुआएं, चाहे वो आपके अपने फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, सिबलिंग्स हों, दोस्त हों, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, एनीथिंग, वर्किंग जोन में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके अपने लोग ही होने। कोई भी पर्सन ऐसे जो आपकी लाइफ में शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके, उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि रेड फ्लैग्स होंगे बीच में। आप दोनों में सॉलिड केमिस्ट्री होगी एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी। वो पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर एंड सोबर होंगे एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। एंड हर इशू का जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों को, यहाँ पे ट्रू लव पर भी मेरी नज़र पड़ी है, कुछ लोगों को चीज़ों को ना नेचर और डिवाइन सोर्स के भी हवाले कर देना चाहिए। हर चीज़ का जवाब देना, कॉम्पिटिशन करना, लड़ाइयाँ झगड़े करने की जरूरत नहीं है। तो नेचर ने बताया कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है भी और आती भी है इन फ्यूचर, तो उसको अपने डिवाइन सोर्स के हवाले कर दें, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिजॉल्व कर देंगे। यहाँ पे वो पर्सन आपकी ज़िंदगी का ट्रू लव होंगे, लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनरशिप होगी उनके साथ। ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं और बस जी थोड़ा अरसे का रिलेशनशिप है और आपको फेयर रहे ब्रेकअप का। नो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पर इंट्यूटिवली हम जानेंगे कि आपके पर्सन कब तक आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और आपकी शादी किस तरह के पर्सन से होने वाली है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आप एक क्वीन हैं, आपका बहुत इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनेगा, क्लैरिटी मिलेगी, ऑनेस्टी मिलेगी, न्यू बिगनिंग मिलेगी एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रोमांस, केयर और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देंगे। यहाँ पे है जी पेज ऑफ कप्स, इट्स अ न्यू बिगनिंग, नया रिश्ता आउट ऑफ द बॉक्स होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को या इसकी फैमिली को जानते होंगे, मतलब लेट्स सपोज अगर आपने किसी मैरिज मेकर को बोला हुआ है तो इट्स प्योरली अरेंज मैरिज, और अगर नहीं बोला हुआ तो टेक एक्शन। यहाँ पे है जी हाई पेरिस्ट्रस, यस कम्युनिकेशन आएगी, न्यू बिगनिंग आएगी। कन्फ्यूजन को आपने अवॉइड करना है, बिकॉज एक से ज़्यादा प्रपोजल आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, तो आपने वाइसली चूज करना है एंड उस पर्सन को जो कि आपको मेंटली एंड इमोशनली कंपैटिबल लगे। आप क्वीन है, वो पर्सन आपके किंग है। अच्छी जॉब होगी, पर्सन विद पैशन, रोमांस तो हमने देखा कि वो ऑलरेडी बहुत रोमांटिक होंगे, पैशनेटिव, एक पैशन का कार्ड ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लिए करना, इस तरह की एनर्जी होगी। और एंड वो पर्सन आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, वो किंग है। अगर आप क्वीन है तो वो किंग है, न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहे हैं। एंड यहाँ पे है जी न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग, समथिंग न्यू इज रियली कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ, तो आप न्यू को भी क्लेम कर सकते हैं। ये कोई नया रोमांस, न्यू स्टेबिलिटी, न्यू प्रोस्पेरिटी, न्यू कंफर्ट, नए फाइनेंसेस, नई खुशियाँ एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको मिलने
मिलने वाला एंड वेरी सून। यहाँ पे है जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन, हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, आपको भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। सपोर्टिव पार्टनर होंगे आप, उनके साथ मिलकर अपना कोई काम, कोई चीज़, कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप दोनों एंजॉय करेंगे। एंड ये आपके लिए रिप्लेसमेंट है नेचर की, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बर्दाश्त किए, ट्रबल्स बर्दाश्त किए, चैलेंजेस बर्दाश्त किए, उनके लिफ्ट अप होने का टाइम है। बिकॉज यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। बी रेडी, आपके जो स्पाउस है ना वो किंग क्वीन वाली एनर्जी के, ब्यूटीफुल पर्सन विद गोल्डन हार्ट, स्टेबलाइजेशन होगी, सपोर्टिव पार्टनर होंगे, आपके बच्चों के बहुत अच्छे फादर प्रूफ होंगे, वेरी गुड हस्बैंड प्रूफ होंगे। एंड उस पर्सन ने आपकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पर सुपर क्लैरिटी है कि वो पर्सन ना एकदम से आपकी ज़िंदगी में आएंगे न्यू बिगिनिंग लेकर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि नेचर ने इतनी खूबसूरत रिप्लेसमेंट आपके लिए रखी हुई थी, इतना खूबसूरत रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ था। टाइमिंग सिचुएशन, यहाँ पे यूनिवर्स और कार्ड्स हमें सिर्फ टाइम के बारे में बताएंगे कि आखिर ये मोहब्बत, ये न्यू बिगिनिंग आखिर कब तक होनी है आपकी लाइफ में। एक ही सवाल और उसका है एक ही जवाब एंड आंसर आ रहा है जी दिस वन। 19 मई ऑलरेडी गुजर चुका है, टाइमलेस है। अपकमिंग मई 19 जो फर्स्ट डेज है उनमें ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। टाइमिंग इज मच फर्दर इन द फ्यूचर। आपको ऐसा लग सकता है कि टाइम तो हो बहुत दूर है, अभी तो कौन सा महीना चल रहा है, मई कब आएगा, तो मई भी जल्द आएगा। बहुत जल्द इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आना है मोहब्बत लेकर। एंड यहाँ पे चेंजिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, इट्स इन द फ्यूचर। 39 नियर फ्यूचर को शो करता है। रेडी हो जाएं, टाइमिंग बहुत क्लोज है। एंड 19 में वो टाइम है जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ होंगे। ये जो फोग है ना कि वो पर्सन कौन से हैं, कहाँ हैं, कब नजर आएंगे, वो तमाम तर चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे DM करना है, सो टेक केयर।